जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मतलब कि साइंस के बारे में आज विस्तार पूर्वक बात करने वाला हूँ। और इसमें जो है बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है, बोर्ड का पेपर कैसे आता है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरा फिजिक्स यानी पूरा साइंस मैं कंप्लीट कर दूंगा एक ही वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोर्ड से चुरा लिया पेपर। ठीक, मैंने जो है बोर्ड से चुरा लिया पेपर। प्रश्न हल सहित है, पूरा प्रश्न जो है हल सहित है। आपको किस प्रकार से देखना है, तीनों सब्जेक्ट का है। फिर इसके बाद लिखा है दूसरे नंबर पर बोर्ड एग्जाम 2023 के एग्ज़ाम जो है इसमें पूरा सेम के सेम प्रश्न आने वाला है और सेम क्वेश्चन जो मैंने करवाया है सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर इसके बाद मैंने लिखा तीसरे नंबर पर है कक्षा 10th की साइंस में पूरा निचोड़ प्रश्न एवं उत्तर। पूरा निचोड़ प्रश्न एवं उत्तर है। ठीक, तो अच्छे से आपको देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरे अंक मैं दिलवा दूंगा, 70 अंक। ठीक है, 70 में 70 नंबर पूरे आपके साइंस में आ जाएगा। फुल गारंटी के साथ मैं वादा करता हूँ ये ज़रूर आएगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा तब। फिर इसके बाद देखिए, मैंने पहला इसमें क्वेश्चन पेपर में करवाया है भौतिक विज्ञान खंड क का। ठीक, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आता है 3 खंड क आता है। इसके बाद रसायन विज्ञान खंड ख आएगा आपके एग्जाम में। फिर इसके बाद आएगा जीव विज्ञान खंड ग। तीनों खंड जो है आपको एग्जाम में मिलेंगे साइंस के पेपर में एक्चुअली। ठीक है, ये इसलिए साइंस के पेपर में मिलते हैं क्योंकि साइंस के हमारा 3 होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तीनों आपको जो है एक ही पेपर साइंस के पेपर में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, तीनों पेपर को बारी बारी से देखने होंगे, अच्छे तरीके से देखने होंगे, तभी समझ में आएगा। इसके बाद मैंने लिखा है चौथे नंबर पर 101% यही प्रश्न आएंगे। बिल्कुल 101% गारंटी है कि यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद मैंने लिखा है 5वें नंबर पर किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौंका देती है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौंका देती है। ठीक, अगर आप मेहनत करोगे तो चौंका देगी। ठीक, मतलब कि 95% आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर लेना, क्योंकि इससे क्या है कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने ये बोर्ड एग्जाम का पेपर जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था चुरा लिया है, तो बिल्कुल सच में ही चुरा लिया है। ये बोर्ड एग्जाम का कॉपी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो अच्छे प्रकार से इस कॉपी को देखनी है। देखिए फ्रेंड, मैं आपको अच्छे तरीके से एंट्री करना बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे तरीके से इसको देख लेनी है। जैसे बोर्ड के एग्जाम देने हैं ना, वो सारे कुछ मैं आज ही इसी वीडियो में डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ देखिए, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे गए कोड को दर्शाए गए बॉक्स में लिखे। सिर्फ आपको क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर ही लिखना है। ठीक है, कुछ भी लिखे लेकिन बॉक्स के अंदर ही लिखे, लेकिन जो जो लिखा जाएगा वो यहाँ इसके सामने दिया जाएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि मतलब कि ये दोनों तो अभी मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ से देखिए अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। आपका रोल नंबर है मान लीजिए 0, 500, 576, 281 या 31, ऐसे आपका रोल नंबर है। तो आपको जो है रोल नंबर इससे और भी अधिक आ सकता है। मान लीजिए मैंने और लिख दिया यहाँ पर 985, ऐसे इस प्रकार से रोल नंबर लंबा आ जाता है। अब क्योंकि एग्जाम में आपको इसी प्रकार से रोल नंबर देखने को मिलेगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंकों में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है इंटरनेशनल नंबर्स। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर्स यानी शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में क्या लिखोगे, पहले यहाँ पर लिखना 0। ठीक है, 0। इसके बाद आपको क्या लिखना है, 5। फिर इसके बाद लिखना है आपको 7। फिर लिखना है 6। फिर इसके बाद लिखना है 2। इसी प्रकार से आपको लिखना है 2। फिर लिखना है 3। फिर इसके बाद लिखना है 1। फिर इसके बाद लिखना है 9। फिर इसके बाद लिखना है 8। जैसे मैंने लिखा इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद लिखना है फिर 5। जैसे मैंने पूरा लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। तो इसी प्रकार से आपको रोल नंबर लिखने होंगे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद देखिए, कक्षा पूछ रहा है, तो कक्षा हमारा 10th है या 12th है। यदि 10th में हो तो 10th या 12th में हो तो 12th लिख सकते हो, ऐसे इस प्रकार से। इसके बाद आपके प्रश्न पत्र में कहेगा विषय कोड क्या है। विषय कोड हमारा कौन सा है, तो विषय कोड मान लीजिए 081।
आपके जो है प्रश्न पत्र पे मिलेंगे ऐसी कोड, ठीक। इस कोड को आपको लिख देना है। इसके बाद विषय का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए साइंस है, SCIENCE साइंस, साइंस या विज्ञान भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी में भी आप लिख सकते हो इसको। इसके बाद देखिए उत्तर देने का माध्य, आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हो या इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो, तो आप जो जैसे कि मैं दे रहा हूँ हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मैंने लिख दिया। हिंदी मीडियम में मुझे एग्जाम देना है तो हिंदी लिख देना है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देना है तो इंग्लिश लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या यहाँ पूछा जा रहा है, परीक्षा का दिन, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन का डेट आपको याद होनी चाहिए, दिन याद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिन कौन सा है, मान लीजिए हमारा संडे है या सोमवार या मंडे, MONDAY मंडे को पेपर है, तो MONDAY मंडे लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे परीक्षा की तिथि कितनी तारीख को है, जैसे मान लीजिए हमारा जो है 27 फरवरी दूसरा महीना 2023 में हमारा पेपर है, ठीक। इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आपका जो भी हस्ताक्षर है, जैसे मान लीजिए किसी का N नाम से हस्ताक्षर है तो इस प्रकार से अपना हस्ताक्षर कर देना, सिंपल नाम, ठीक। चलिए अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने सिखाया आपको भरना कॉपी इसी प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक है। बाकी बात ये जो कॉलम सब है ये टीचर का काम है, टीचर साइन करेंगे, ग्रेड देंगे, कितना नंबर आया कितना नहीं आया ये सब उनका काम है, ठीक। चलिए अब अगला पेज पर ले जाता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। मैं जो है अगला पेज पर आ चुका हूँ। अगला पेज पर मैंने लिखा है, आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जाता है भौतिक विज्ञान खंड क, ठीक। आपको इसी प्रकार से लिखना जैसे मैंने लिखा है। इसके बाद आपको देखिए हर किसी की कॉपी ऐसी मिलेंगे, कॉपी में लगभग जो है 18 पेज होंगे, ठीक। आपको क्या करना है, पहले तो एक इतना सा लकीर खींच लेनी है, ठीक। और इस साइड जो है बिल्कुल लकीर नहीं खींचना, क्योंकि कॉपी का जो है ना डायग्राम हमारा बेकार हो जाएगा और अच्छे नंबर नहीं आएगा। आपको लाना कितने हैं, 95% आपको लाना है, जैसे मैंने लिखा इसी प्रकार से आपको लिखना है। लेकिन मैंने यहाँ पर कलर से यूज किया है, क्यों, क्योंकि आपको फोकस हो जाए, मतलब आपको दिखे, इसलिए आपको क्या करना है, ये ब्लैक पेन से लिखना है जो मेरा येलो पेन से लिखा हुआ है, और ये जो आपको लिखना है ब्लू पेन से लिखना है, ठीक। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए स्टार्ट करता हूँ प्रश्न नंबर 1 का क। प्रश्न नंबर 1 का क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए उत्तर में मैंने लिख लिया, अतः बहुविकल्पीय थर्ड अनंत पर बनता है, ठीक। लेकिन आपका बहुविकल्पीय 20 प्रश्न जो आएंगे आपका टिक मार्क रहेगा, मतलब टिक मार्क में मतलब OMR, ठीक, यानी कि मतलब गोला करने के लिए आएगा। एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों में से जो है सब में से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो वही 20 क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम में लिख लिया हूँ, मतलब इस पेपर में लिख करके दिखा रहा हूँ। ये क्लास 12th के लिए भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट काम करेगा और क्लास 10th के लिए भी, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना। प्रश्न नंबर 1 का ख, निम्न में से दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल की न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम कितना होता है, तो देखिए यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम कितना होता है, किस में होता है, तो हीरा में होता है, ठीक। मैंने यहाँ पर लिख लिया उत्तर, अतः बहुविकल्पीय पहला हीरा में, ठीक। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का गया, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा कितना, ठीक। यहाँ पर मैंने लिख लिया उत्तर में, अतः बहुविकल्पीय चौथा 1 ओम सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 1 का घ, भौतिक शक्ति का मात्रक होता है, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो हमने लिख लिया उत्तर में, अतः बहुविकल्पीय सेकेंड वाट होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का डे, प्रश्न नंबर 1 का डे क्या है, विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख लिया, अतः बहुविकल्पीय सेकंड धारा मापी द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं, और अच्छे से दिखाऊंगा, आपको सब कुछ देखनी है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर लिख लिया प्रश्न नंबर 2 का क्या है, आपको इसी प्रकार से लिखना है, लेकिन आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं लिखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। आंसर लिखना है इसलिए क्योंकि टाइम आपका बच जाएगा। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख लिया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना हो जाता मुझे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया साथ के साथ। प्रश्न नंबर 2 का क्या है, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। यदि दर्पण का फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति पर प्रकृतिक ज्ञात कीजिए।
यानी कि हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी V ज्ञात करवा रहा है। ठीक, तो अच्छे से देख लेना। आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर ये देखनी है कि हम किस चीज़ को किससे दर्शाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया U, यानी वस्तु की दूरी को U से हमने U को लिख लिया -15 सेंटीमीटर, इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण को हमेशा माइनस में लिखते हैं, इसलिए -15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद फोकस दूरी हमारा कितना दिया हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 30 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करवा रहा है, कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति V हमें ज्ञात करना है। इसके बाद आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। किसके लिए है, तो ये दर्पण के लिए है। अब इसके बाद देखिए आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया। इसके बाद 1/f, f की जगह 30 रख देनी है, इजिकल टू 1/v माइनस 1/15। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का था, ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस 1/15, 15 हो गया। इस 15 को क्या करेंगे, इसके पीछे ले जाइए, यहाँ पर ये हो जाएगा, इधर आने पर प्लस का बराबर 1/v हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमने 15 और 30 का एलसीएम ले लिया 30, और 30 से कम 30 और 15 दूना 30, 2 और 1 3, 3/30, 1/v ऐसे चलेगा, 3 एकम 3 और 3 दहाम 30, 1/10, 1 से 1 कैंसिल, तो v इजिकल टू 10 सेंटीमीटर हमारा राइट आ गया आंसर। इसके बाद लिख सकते आता है प्रतिबिंब की स्थिति हमारा v इजिकल टू 10 सेंटीमीटर राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेनी है और सॉल्व कर करके देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ख। ठीक, आपको जो है एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, और श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। यानी क्रम वाइज हमें लिखना है कि कौन कौन सा रंग पहले आता है, कौन कौन सा रंग बाद में आता है। तो इसी प्रकार से आपको सबसे पहले तो आपको प्रिज्म बना लेनी है। ये जो है हमारा प्रिज्म है और इसमें कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं, लाल रंग, नारंगी रंग, पीला, हरा और नीला, आसमानी और बैगनी, ये 7 रंग होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, विबग्योर भी कहते हैं, विबग्योर। ठीक है, VIVGYOR। ठीक, विबग्योर। ठीक, इस प्रकार से आपके बहुविकल्प में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसका जो है स्पेलिंग के सहित याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये डायग्राम आपको बनाने अच्छे तरीके से, और इसी प्रकार से आपको लाल, पीला, नारंगी सभी लिख लेना है कलर का नाम। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट का है ये भी लिखना है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों की बनी पट्टी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर अच्छे से आप प्राप्त कर जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2 का ग। प्रश्न नंबर 2 का ग में क्या कह रहा है, अच्छे से देखना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इसके मात्रक भी लिखिए। तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना, इसके उत्तर मैंने अच्छे तरीके से लिखा है। विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा Q0 के मान के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। V इजिकल टू W/Q0। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट भी होता है, तो इसका मात्रक भी याद कर लेनी है। लेकिन आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए मैं अच्छे से समझा देता हूँ, समझ में कैसे नहीं आएगा, आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए एक A बिंदु है और B बिंदु है, तो आपको क्या करना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा Q0 के मान के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो एक बिंदु, 2 बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा Q0 के मान के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये 2 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं और आपको नोट करते जाना है नोट कॉपी में। तो देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया है प्रश्न नंबर 3 का क। ठीक, प्रश्न नंबर 3 का क्या है, ये 4 नंबर का एक प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का, इससे पहले 2 नंबर का और उससे पहले मैंने 1 नंबर का करवाया था। अब ध्यान से देखनी है, निकट दृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण कैसे होता है, या आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण बताइए। तो दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए नोट कॉपी में। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वह दोष जो निकट के वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, वह निकट दृष्टि दोष कहलाता है या कहते हैं। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपको ये डायग्राम बना लेनी है। ये एल है, ये हमारा एफ है फोकस, और ये हमारा रेटिना आर है। इसको हम बोलते हैं नेत्र लेंस
और इसको बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक। जो कि किनारों पर मोटा बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, और जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो नोट करते जाना है, नोट कॉपी में 4 नंबर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसी डायग्राम आपको बना करके आने हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक। अब देखिए इसका निवारण कैसे लिखना है, तो निवारण को अच्छे से देखना है। निवारण, इस दोष का निवारण करने के लिए मनुष्य को अवतल लेंस की चश्मों का प्रयोग करना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो अगर निकट दृष्टि दोष का निवारण पूछे तो अवतल लेंस की चश्मों का प्रयोग करना चाहिए, अगर दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछे तो यहाँ उत्तल लेंस की चश्मों का प्रयोग करना चाहिए। आपको दोनों का निवारण अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैंने लिख लिया प्रश्न नंबर 3 का ख का अथवा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 3 अथवा, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन कीजिए या सूत्र लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। या समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़ा जाता है, संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन कीजिए। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। 101% गारंटी देता हूँ यही क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया उत्तर। डायग्राम आपको इसी प्रकार से बनाने हैं जैसे मैंने लिखा बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक। इनकी बीच की प्रतिरोध R1 R2 R3, इनका बीच की बोल्ट है विभवांतर V1 V2 V3। अब इनकी पूरी विभवांतर कितना है तो V है। यहाँ से लेकर ए से लेकर बिंदु बी तक की जो बीच की दूरी हमारा V है। मैंने इसी प्रकार से लिख लिया। अब इसके बाद देखिए लिखने का तरीका कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत शॉर्ट तरीका है। देखिए माना प्रतिरोध R1 R2 R3, मैंने ऐसे लिखा सिंपल तरीके से R1 R2 R3, ठीक। R1 R2 R3 और इसमें बहने वाली धारा, देखिए इसमें बहने वाली धारा क्या है I है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर I है। तथा विभवांतर क्या है V1 V2 V3, V1 V2 V3 है। तब इसके बाद देखिए मैंने लिखा तब V1 = I R1, एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसके बाद सब बन जाएगा। V2 ऐसी I R2, फिर V3 I R3। 3 समीकरण हो गया। तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर हमने ऐसा लिख लिया। लिखने के बाद V बराबर V1 + V2 + V3। V1 के जगह पर V1 का मान रखने हैं, V2 के जगह पर V2 का मान रखने हैं, V3 के जगह पर V3 का मान रखने हैं। तीनों मैंने मान रख लिया। मान रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए I इसमें तीनों में दिख रहा है कॉमन ले लेनी है I। R1 + R2 + R3 ये ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ V बराबर होता है IR। चूँकि मैंने लिख दिया V बराबर IR लिख दीजिए। I से I कैंसिल हो गया तो R = R1 + R2 + R3 श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है। तो हमें जो है ये सूत्र का निगमन की मैंने कर लिया, ठीक है। और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसी प्रकार से आपको दिखा देते हैं। आज का हमारा भौतिक विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि प्रश्न नंबर 4, नामांकित आरेख बनाकर विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखिए। विद्युत जनित्र का मतलब होता है विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझा करके लिखना है और आरेख भी खींचने हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो है 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ये हर बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। 101 नहीं, मैं 110% की गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और मिलेंगे भी, ठीक है। अब देखिए मैंने इसका उत्तर लिख लिया बहुत ही सिंपल तरीका से। विद्युत मोटर, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को विद्युत मोटर कहते हैं या डायनामो कहते हैं या कहलाता है, ठीक। इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आपको एक चीज़ देखनी है, डायग्राम बनानी कैसी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को अच्छे से देखना है तभी जा करके आपको समझ में आएगा। देखिए डायग्राम को हम बोलते हैं संरचना मैंने लिखा नहीं है। आरेख का मतलब होता है संरचनाएं, ठीक है, संरचनाएं। तो ये संरचनाएं हैं, आपको हेडिंग में डाल देनी है संरचनाएं लिख लिया। इसके बाद आपको डायग्राम बनानी है कैसे, देखिए सबसे पहले तो एक बड़ा सा लचकीर, फिर एक बड़ा सा लचकीर, एक छोटा इससे हल्का छोटा, फिर इससे बड़ा एक, फिर इसके बाद देखिए ये बड़ा, नीचे वाला बड़ा और ये छोटा। इसके बाद देखिए ऐसे कर दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और एक आयतकार वर्गाकार बना दीजिए, ठीक, या आयताकार बना दीजिए इस प्रकार से। और इसके बाद ऐसे खींच दीजिए, ये हमारा बन जाएगा पूरा डायग्राम ये विद्युत मोटर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
सबसे पहले एक चीज़ देखना, यहाँ पर हमने एन लिख लिया, यहाँ पर एस लिख लिया, और एन और एस जो होता है ये क्षेत्र चुंबक के होता है, क्षेत्र चुंबक एन एस होता है, ठीक है। इसके बाद ए बी सी डी, यह हमारे क्या होता है, आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी होती है। फिर इसके बाद हमने लिखा बीच का जो भाग है ये हमारा विभक्त वलय है, ठीक। समझाने के लिए आपको ऐसे कर रहा हूँ, विभक्त वलय हमारा है, विभक्त वलय। इसके बाद V1 V2 जो है हमारा कार्बन बुरुश है। यहाँ पर हमारा विभक्त वलय S1 S2 था, ठीक। इसमें मैंने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज लगाकर बैटरी जोड़ दी। यहाँ पर कुंजी यानी ऑन ऑफ करने का है, ठीक। इसमें बहने वाली धारा हमारा क्या है, I है। आपको अच्छे से डायग्राम दिख रहा होगा। अब इस डायग्राम के बारे में ही अच्छे तरीके से आपको लिखने हैं, लिखने कैसे हैं वो देखने ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा हेडिंग में नंबर 1 पर क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होती है, यह एक शक्तिशाली चुंबक N और S होती है, जो N ध्रुव उत्तरी ध्रुव और S ध्रुव दक्षिण ध्रुव कार्य करता है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, आर्मेचर। आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी है, ठीक। आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद विभक्त वलय, सारा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में लिखने कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहला मैंने ये लिख दिया, दूसरे नंबर पर ये लिखना है, तीसरे नंबर पर ये लिखना है और चौथे नंबर पर ये लिखना है। तो आपको जो है डायग्राम के साथ साथ कार्यविधि, सिद्धांत, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। अच्छे से देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन का आंसर और स्टेप टू स्टेप दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया क्षेत्र चुंबक के पहला हेडिंग चुंबक, क्षेत्र चुंबक लिख लिया। यह एक शक्तिशाली चुंबक N और S होती है, जो कि N ध्रुव उत्तरी ध्रुव और S ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दूसरा हेडिंग लिखना है आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुंडली ABCD होता है, जो नर्म लोहे की क्रोड को पृथक्करण किया जाता है, अतः यह घूमने के लिए हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रहता है। कुंडली आर्मेचर या कुंडली ABCD, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह घूमने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहता है। इसके बाद नंबर 3 विभक्त वलय। कार्बन बुरुश के भीतर S1 व S2 लगा होता है, जिसे विभक्त वलय कहते हैं। आपने डायग्राम को देखते रहना है और आपको जो है डायग्राम भी बना लेना है, यहाँ से देख करके नोट करके, ठीक। तो S1 व S2 लगा रहता है, उसे विभक्त वलय कहते हैं। इसके बाद देखिए चौथा हमारा कार्बन बुरुश। विभक्त वलय के दोनों तरफ V1 व V2 क्या लगा रहता है, कार्बन बुरुश लगा रहता है, ठीक। इसके बाद देखिए कार्यविधि। कार्यविधि में आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही अच्छा से देखना है ध्यान से। कार्यविधि क्या है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न होता है, उसे लेंज का नियम भी कहते हैं या कार्यविधि भी कहते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होती है, जो N ध्रुव उत्तरी ध्रुव S ध्रुव दक्षिण ध्रुव कहलाता है। आपको जो है क्या करना है, कार्यविधि में जितने मैंने ये लिखवाए हैं, क्षेत्र चुंबक से लेकर के आर्मेचर, ये हेडिंग को छोड़ करके, ये जो हेडिंग जो दिख रहा है इसे छोड़ करके कार्यविधि में आपको ये पूरा लिख देना है। इसके बाद कार्यविधि आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए लास्ट में उदाहरण लिखना है, क्या, पंखा, पवन चक्की, आटा चक्की, फिरकी आदि। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि 7 नंबर आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो देखिए चलिए अब मैं इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, देन सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि हमारा आने वाले वीडियो जो है आप लोगों को जल्दी जल्दी मिलती रहेगी फ्रेंड। और बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है। चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।